अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा लम यज़ल आलिमन क़दीरन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व रसूलिही व हबीबिही अल्लज़ी जाअ इलल खल्क़ि हादियन व मादियन व नबिय्यन व रसूलन व शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व सिराजम मुनीरा व अला आलिही व इतरतिही व औलादिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व औलियाए उम्मतिही व उलमाए शरीयतिही इला यौमिल क़ियामति कसीरन कसीरन कसीरा। अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल। कोई भी जुबान खामोश न रहे ताकि मस्जिद के दरो दीवार हुजूर के दरूद व सलाम की आवाज से गूंज जाए झूम झूम कर अपने लजपाल आका की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी। खुदा की अज़मतें क्या है मोहम्मद मुस्तफा जाने खुदा मते क्या मोहम्मद कुल हुवल्लाहु अहद
वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद अल्लाहु अलमुल लिज़ातिल वाजिबिल वजूद अल मुस्तजमिर लिजमीइ सिफ़ातिल कमालिया। ला अव्वल लहू वला आखिर लहू वला ज़ाहिर लहू वला बातिन लहू। ला इब्न लहू वला बिन्त लहू ला ज़ौज लहू वला वलद लहू वला वालिद लहू। खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफा जाने मकामे मुस्तफा क्या है, मोहम्मद का। इन्ना आतैनाकल कौसर मकामे मुस्तफा क्या है, मोहम्मद का। सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। मकामे मुस्तफा वरफ़अना लक ज़िक्रक। मकामे मुस्तफा क्या है, मोहम्मद का। खुदा जाने खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद और सदा करना मेरे बस में था। मैंने तो सदा कर दी, सदा करना मेरे बस में था। मैंने तो सदा कर दी, वो क्या देंगे मैं क्या लूंगा। सखी जाने गदा जाने वो क्या दे क्या लूंगा। सखी जान और कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई थी। है कितनी मंज़िलें आगे नबी जाने खुदा जाने है कितनी मंज़िलें आगे
नबी जाने खुदा जाने मकामे क्या हम्दो सलात के बाद मेरे मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम इमामुल अव्वलीन वल आखरीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन रूहे कायनात जाने कायनात रंगे कायनात बहारे कायनात खुशबुए कायनात मकसूदो मतलूबो महबूबे कायनात वजह तखलीके कायनात फ़ख्रे आदम व बनी आदम फ़ख्रे इंसो जां जनाबे हबीबे रब्बुल उला अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों प्यारे उम्मतियों गयूर सुन्नी मुसलमान भाइयों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 11 रमजान अल मुबारक जुम्मतुल मुबारक है। हस्बे ऐलान पिछले जुम्मे मैंने गुजारिश की थी कि इंशाअल्लाह ये जुम्मा बरकत रसूल पर होगा इंशाअल्लाह। यार हुजूर की बरकत से सारी कायनात बसी हुई है, तो मुझे ये धीमी आवाज में सुभान अल्लाह अच्छी नहीं लगती, जरा प्यार से आ जाए आवाज सुभान अल्लाह। आम दिनों में आप जिस्मानी ताकत से बोलते हो और रमजान में मेरा यकीन है कि आप भी और मैं भी ईमानी और रूहानी ताकत से बात करते हैं, तो आपकी रूहानी आवाज रूहानी ताकत और ईमानी ताकत आपकी आवाज से नजर आनी चाहिए। बार बार कहने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद हुजूर की वालिदा तैयबा के नाम पर आमना मस्जिद और आमना मस्जिद के नमाजी और आमना मस्जिद के सामईन उनका ज़ौक़ अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जगहों से बड़ा जुदा और मुमताज नजर आता है। तो मुझे कहने की जरूरत न पड़े, बतौर बरकत के लिए मैं फिर आयत मुक़द्दसा जिसको मैंने मौज़ूए सुखन बनाया है आपके ज़ौक़ को दोबारा करने के लिए दोबारा कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह मेरे खालिक के कौनैन का कुरान ऐलान फरमाता है सूरतुल अंबिया सूरा नंबर 21 पारा नंबर 17 आयत नंबर 107 मेरा रब्बे करीम ऐलान फरमाता है, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। फरमाया और नहीं भेजा हमने आपको मगर सारे जहानों के लिए सरापाए रहमत। हज़रत इमाम इब्ने जरीर इब्ने अबी हातिम इब्ने मर्दविया और तबरानी और बैकी ने दलाइल में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत किया है। आप फरमाते हैं कि मेरा नबी सारे जहानों के लिए रहमत बनकर आया है। अरे सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि मेरा नबी कायनात में काफिरों के लिए भी रहमत बनकर आया। आप फरमाते हैं जो ईमान ले आया उसके लिए तो दुनिया और आखिरत में रहमत मुस्तफा मुकम्मल हो गई, और जो ईमान नहीं लाया तो उसे हुजूर की रहमत से ये हिस्सा मिला कि वो मसख खसफ और कज़फ जैसे अज़ाब पहली उम्मतों को जल्दी दे दिए गए थे। किसी की शक्ल बिगड़ गई थी, किसी को जमीन में दसा दिया गया था, किसी पर पत्थरों की बारिश कर दी गई थी। अरे हुजूर की जमाने के काफिरों पर अजाब नहीं आया, इसलिए कि रब ने उनको भी मेरे नबी की रहमत से हिस्सा अता किया। चुनांचे अलामा इसी तरह की बात, ये तो तफसीरे दुर्र तफसीरे कुर्तबी की तफसीरे कुर्तबी की बात है। इसी तरह अलामा जलालुल मिल्लत वद्दीन इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह
इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह के ताला अलैह आप तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर फरमाते हैं, इसी आयत के तहत आप फरमाते हैं, तफसीर कुर्तबी के अंदर अलामा कुर्तबी ने भी फरमाया, ये पहली वाली रिवायत इमाम जलालुद्दीन सयूती की, और तफसीर कुर्तबी में आप फरमाते हैं, अलामा कुर्तबी आप फरमाते हैं सईद बिन जबीर ने हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत किया, आप फरमाते कि मोहम्मद मुस्तफा तमाम इंसानों के लिए रहमत है, बस जो आप पर ईमान लाया और आपकी तस्दीक की वो सआदतमंद हुआ, और जो आप पर ईमान नहीं लाया उसे वो अजाब लायक नहीं हुआ जो पहली उम्मतों को नाफरमानी की वजह से खसफ और गरक का लायक हुआ था। इसलिए कि मेरे मुस्तफा करीम, मेरा नबी सिर्फ एक जमाने के लिए रहमत नहीं, मेरा नबी एक जहान के लिए रहमत नहीं, मेरा नबी एक नौ के लिए रहमत नहीं, मेरा नबी सिर्फ एक वसफ एक जिन्स के लिए रहमत नहीं, मेरा नबी सिर्फ जमीन वालों के लिए रहमत नहीं, मेरा नबी सिर्फ आसमान वालों के लिए रहमत नहीं, मेरा नबी सिर्फ जिब्रील के लिए रहमत नहीं, सिर्फ मिकाईल के लिए रहमत नहीं, सिर्फ इसराफील के लिए रहमत नहीं, सिर्फ इस्राईल के लिए रहमत नहीं, मेरा नबी सिर्फ आदम के लिए रहमत नहीं, सिर्फ हजरत मूसा के लिए रहमत नहीं, सिर्फ हजरत नूह के लिए रहमत नहीं, सिर्फ हजरत इब्राहिम के लिए रहमत नहीं, सिर्फ हजरत ईसा के लिए रहमत नहीं, बल्कि रब्बे कदीर की इज्जत की कसम मेरे मुस्तफा की रहमत के अर्श वाले भी तलबगार नजर आते हैं, और मेरे मुस्तफा की रहमत के मोहताज कायनात में फर्श वाले भी नजर आते हैं। मका मेरा नबी अव्वलीन के लिए भी रहमत, मेरा नबी आखरीन के लिए भी रहमत, मेरा नबी अंबिया के लिए भी रहमत, मेरा नबी मुरसलीन के लिए भी रहमत, मेरा नबी मुकर्रबीन के लिए भी रहमत, मेरा नबी आमिलीन अर्श के लिए भी रहमत है। बात यूं खत्म करूं, कायनात के जिस जर्रे का मेरा रब खुदा है उस जर्रे के लिए आमिना का चांद रहमत बनकर आया है। मकामे अरे इस बात की तस्दीक के काफरों को अजाब नहीं हुआ इस वजह से कि मेरे नबी उनमें मौजूद थे। इस बात की तस्दीक कुरान की दूसरी आयत से भी होती है, चुनांचे मेरा रब्बे कदीर सूरतुल अनफाल सूरा नंबर 8 पारा नंबर 9 आयत नंबर 33। कुरान सुनने के लिए तैयार हो जाइए, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। मेरा अल्लाह अपनी लारेब किताब में ऐलान फरमाता है, फरमाया और नहीं है अल्लाह ताला के अजाब दे उन्हें यानी आले मक्का को, हालांकि आप तशरीफ फरमा है उनमें, और नहीं है अल्लाह अजाब देने वाला उन्हें हालांकि वो मगफिरत तलब कर रहे हो। बुखारी इब्ने अबी हातिम अबू शेख इब्ने मर्दविया और बैकी ने दलाइल में हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की है, आप फरमाते हैं कि अबू जहल बिन शाम ने मेरे सरकार को मुहातब करके फरमाया, मेरे नबी से कहने लगा, और दूसरी जगह पर एक आयत मुकस्सा यूं भी है, सअला साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि, एक मांगने वाले ने अल्लाह से वाक़ होने वाला अजाब मांग लिया। एक मांगने वाले ने अल्लाह से क्या मांग लिया, लेकिन इस आयत इस रिवायत के अंदर फरमाते अबू जहल ने मेरे सरकार को मुहातब किया और कहने लगा, जब कुरान मेरे नबी पढ़ते
मेरे नबी जब कुरान पढ़ते अबू जहल से कहते ये अल्लाह का कलाम है, अरे वो कहता ना 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 ये तो मन गढ़ंत बातें हैं, अस्तगफिरुल्लाह। फिर आखिर इस बात पर आ गया, मेरे नबी से कहने लगा अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ु मिन इंदिका फअम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समाए अब इतना बिअज़ाबिन अलीम। अबू जहल रब के हुजूर कहने लगा और मेरे मौला अगर ये जो सच है, अगर ये सच है जो मोहम्मद अरबी लेके आया, अगर ये सच है तो मैं तुझसे कहता हूं अल्लाह हमारे ऊपर आसमान से पत्थर नाज़िल फरमा दे, हमारे ऊपर दर्दनाक अज़ाब नाज़िल फरमा। तो तब इन सारी किताबों में लिखा है जब उसने अज़ाब मांगा रब से तो रब ने आगे से बतौर जवाब के कहा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ए आले मक्का, अल्लाह तुम्हें अजाब इसलिए नहीं दे रहा कि मेरा रहमतुल लिल आलमीन महबूब तुम में मौजूद है। मेरा रहमतुल लिल आलमीन महबूब मक्कातुल मुकर्रमा में रहमतुल लिल आलमीन भी हो और दूसरी तरफ अल्लाह का अज़ाब भी हो। एक तरफ रहमतुल लिल आलमीन भी मौजूद हो, दूसरी तरफ अज़ाब भी हो। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि रहमत और अज़ाब एक एक साथ नहीं चल सकते। रहमत और अज़ाब एक साथ नहीं चल सकते। अरे एक साथ बोलो, एक साथ। अरे इस आयत मुक़द्दसा से एक बात तो बड़ी पते की पता चली, बड़ी दिल लगी बात है। मोहब्बत से आवाज है सुभान अल्लाह। बड़ी मोहब्बत की बात है। क्या बात है कि जो लोग बज़ाहिर मेरे नबी के दामने रहमत से वाबस्ता नहीं, अगर खुदा से अजाब मांगे भी फिर भी मेरे नबी के बरकत से उनको अजाब नहीं होता। तो जो लोग मेरे मुस्तफा के उम्मती बनकर मुस्तफा की रहमत के तलबगार बनकर हुजूर के दामन से वाबस्ता हो चुके हैं, तो मेरा ईमान ये है कल बरोज़े महशर अल्लाह ताला उन्हें हुजूर की रहमत के सदके जरूर अजाब से महफूज फरमा लेगा। न मैं खाना न जाम सहारा देता है, न मैं खाना न जाम सहारा देता है, हमको तो फकत कमली वाले का नाम सहारा देता है। गुर्बत में हमें कोई न चारा नजर आया, गुर्बत में हमें कोई न चारा नजर आया, आया मोहम्मद का सहारा नजर आया। जब कश्ती मैंने कर दिया का के हवाले, हर मौज में दरिया का किनारा नजर आया। हो जाएंगे फिर दोस्त में हम भी दाखिल, जिस वक्त मोहम्मद का इशारा नजर आया। जुल्फा तेरिया रोज़े क़यामत ऐसी अज़मत पावन, एक एक बालो लख लख यासी जन्नत अंदर जावन। अगर हुजूर मक्के में मौजूद हो, काफिरों का सरदार अबू जहल अल्लाह से अजाब मांगे तो रब ये कहकर अजाब न दे कि मैं तुम्हें अजाब कैसे दूं कि तुम्हारे अंदर मेरा नबी मौजूद है। दुश्मन होकर अगर मेरे नबी की रहमत से हिस्सा पा रहा है तो गुलाम होकर और उम्मती होकर खुद अंदाजा कर लो कि उसे खुदा मुस्तफा की रहमत के सदके कितने करम की नवाज़ात फरमाएगा।
मेरे मुस्तफा करीम के उम्मतियों, मेरे मुस्तफा करीम से प्यार करने वालों, खालिक़े कौनैन ने मेरे मुस्तफा करीम के सदके में, मेरे मुस्तफा करीम के सदके में अगर उन पर करम किया है तो खुद अंदाजा कर लो, जो लोग मेरे मुस्तफा की जुल्फों के कैदी बन चुके थे, जो कैदी बन चुके थे, मेरा रब्बे कदीर उन पर कितने करम नाज़िल फरमाएगा। माक़ामे मुस्तफा ने माक़ामे अरे मेरे मुस्तफा की और बरकत कायनात में क्या है? सुनो मेरे सरकार की हदीस पाक का मफ़हूम है, मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह की आवाज आए। मेरे सरकार मदीना की हदीस पाक का मफ़हूम है, सरकार मदीना सरवर अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, फरमाया फुद्दिलतु अलल अंबिया। और दूसरी एक रिवायत हज़रत अबू नुहैम ने इसको नकल फरमाया अब्दुल्लाह बिन अब्बास से। आप फरमाती हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उरसिलतु इलल जिन्न वल इंसी, उरसिलतु इलल जिन्न वल इंसी व इला कुल्li अहमर व अस्वद व उइल्लत लियल गनाइम दूनल अंबिया व जुइलत लियल अर्दु कुल्लुहा तुहूरन व मस्जिदा। सरकार ने फरमाया लोगों, मुझे सारे जिन्नों की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया, मुझे सारे इंसानों की तरफ, बोलो सारे इंसानों की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया। वह इला कुल्ले अहमरा व अस्वदा, हर सुर्ख और काले की तरफ मुझे रसूल बनाकर भेजा गया। वह उइल्लत लियल गनाइम, फरमाया मेरे लिए अल्लाह ने माले गनीमत हलाल फरमाया। दूनल अंबिया, बाकी किसी नबी के लिए हलाल नहीं था, बोलो बाकी किसी नबी के लिए हलाल। फरमाया वजुइलत ली अल अर्दु मस्जिदन व तहूरा। मेरे मुस्तफा करीम के आने से पहले किसी भी नबी की उम्मत के लिए ये जायज नहीं था कि वो इबादत खुदा की इबादत खाने के बाहर कर सके। अरे सिर्फ उसको इबादत करने के लिए इबादत खाने में जाना जरूरी होता था, लेकिन जो ही मेरे मुस्तफा ने आकर जमीन पर पहला कदम रखा, पहले दिन मेरे नबी ने आकर माँ के बतने मुकद्दस से जमीन पर कदम रखा, इस फर्शे खुदावंदी ने मेरे मुस्तफा की तलियों के बोसे लिए, मेरे नबी की तलियों के बोसे लिए। रब ने उस दिन से मेरे नबी के सदके हुजूर की उम्मत के लिए सारी रुए जमीन को पाक भी कर दिया है। और जहां मोमिन का दिल आए वहां खुदा की हुजूर वो सजदा रेज़ भी हो सकता है। मकामे मोहम्मद, ये वो बरकत है जो मेरे नबी की तलियों ने, ये वो बरकत है जो मेरे नबी की तलवों ने, मेरे नबी की तलियों ने कायनात में जमीन को बांटी है। ये हुजूर के कदमों की बरकत है कि जमीन ने मेरे नबी के कदम का बोसा लिया, अल्लाह ने सारी रूए जमीन को पाक फरमा दिया। सारी रूए जमीन को क्या कर दिया? तो ये बरकत किसकी है? बोलो कमली वाले आका की। बोलो बरकत किसकी है? कमली वाले
मेरे सरकार एक दिन हजरत इमाम मालिक ने अलमोता के अंदर, हजरत इमाम बहकी ने शोबुल ईमान के अंदर हजरत कतादा से बयान किया है, उन तक ये हदीस पाक खबर पहुंची। मेरे नबी ने गैरों को भी बरकत दी, जमीन को भी बरकत दी। अब जरा देखते हैं कि मेरे सरकार ने उम्मत को कितनी बरकतों से नवाजा है। मेरे सर हज़रत कतादा बयान करते हैं, फरमाते हैं उन तक ये खबर पहुंची है कि रसूलुल्लाह को अपने से पहले लोगों के अमाल दिखाए गए। मेरे नबी को अपने से पहले लोगों के, पहले नबियों की उम्मतों के क्या किए गए? अमाल दिखाए गए, या उनमें से जो अल्लाह ताला ने चाहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की उम्रों को बहुत कम महसूस किया कि वो अमल के लिहाज से वहां तक नहीं पहुंच सकेंगे जहां तक दूसरे लोग अपनी उम्रों की वजह से पहुंचे हैं। तो खालिक कौनैन ने मेरे नबी को उम्मत के मामले में गमगीन देकर, मेरे खालिक कौनैन ने जिब्रील को कुरान देकर भेज दिया, जिब्रील को कुरान देकर भेज दिया। फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। हमने कुरान को लैलतुल कदर में नाज़िल किया, तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल कदर क्या है? फिर रब ने खुद ऐलान कर दिया, ओ मेरे महबूब गमगीन ना हो, तेरी उम्मत को एक रात ऐसी अता करूंगा, इबादत तो एक रात करेंगे, मैं खुदा सवाब उन्हें 1000 महीनों से ज्यादा अता करूंगा। ये बरकत हुजूर के सदके हमें मिली है। ये पैकेज किसी और नबी की उम्मत के लिए, बोलो किसी और नबी की उम्मती के लिए नहीं है, किसी के लिए ये पैकेज नहीं है। सारे अपने अपने गिरबानों में झांको, क्या हम इस काबिल हैं कि इबादत एक रात करें और सवाब 1000 महीनों से ज्यादा? दुनिया के अंदर लोग ये तो बताते हैं हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने तौरात की तख्ती पे पढ़ लिखा था, तौरात की तख्ती पे पढ़ रखा था कि एक नबी की उम्मत की ये शान होगी कि नेकी एक करेंगे, नेकी एक करेंगे, अजर उन्हें अल्लाह 10 अता फरमाएगा। नेकी अल्लाह उन्हें अजर 10 अता करेगा। हालांकि उससे पहले सारे नबियों की उम्मतों के लिए एक ही कानून था, एक नेकी करो एक अजर पाओ, एक नेकी करो एक सवाब पाओ। लेकिन हुजूर की उम्मत आई, रब ने हुजूर की खातिर कानून बदल दिया, फितरत बदल दी, निज़ाम अदल को बदल दिया। फरमाया नेकी एक करोगे, मन जाअ बिल हसनति फलहु अजरु अम्सालिहा, नेकी एक करोगे अल्लाह तुम्हें अजर 10 अता फरमाएगा। अरे मौलवी ये तो बताता है कि एक अल्लाह की राह में जाकर नेकी करो, एक नमाज पढ़ो, 49 करोड़ सवाब, 49 करोड़ नमाजों का, 49 करोड़ नमाजों का सवाब है। नेकी एक करो, नमाज एक पढ़ो अल्लाह की राह में, तो सवाब कितना बोलो? 49 करोड़ का। मैंने कहा तूने अवाम को तादाद पे लगा रखा है कि नेकियों की तादाद बढ़ाओ, जबकि पंजतन पाक के मंगते तादाद भी बढ़ाते हैं और साथ साथ लोगों की नेकियों का मायार भी बढ़ाते हैं। हम ये बताते हैं कि जरूर एक परदस, जरूर एक रात 1000 महीनों से बेहतर, जरूर एक नमाज पर 49 करोड़ का सवाब, लेकिन कायनात वालों को ये बात क्यों नहीं बताते हो कि ये सारा करम अल्लाह ने अगर किया है तो हसनैन के नाना ज़ारा के पापा के सदके में किया।
ये तो सारे बताते हैं। एक नमाज पढ़ो 49 करोड़ का सवाब। कितनियों का? मैंने कहा मखलूक को ये भी बताओ ना, इसमें हमारा कमाल नहीं है, ये सारा कर्म मेरे मुस्तफा की निस्बत का सदका है। ये बरकत है मेरे रसूल कौनैन के वजूद, ये बरकत है मेरे मुस्तफा के वजूद की। बोलो बरकत है मेरे मुस्तफा के वजूद है मुकद्दस की। गोया कायनात में अगर कोई आलिम इल्म की बात करता है तो बरकत मुस्तफा की। टल्ले नहीं जरा दब के आंख से सुभान अल्लाह। अगर कोई मुफ्ती फतवा देता है तो बरकत मेरे मुस्तफा की। अगर कोई कारी कुरान मुसल्ले पे खड़े होके कुरान पढ़ता है तो बरकत सीने मुस्तफा की। अगर कोई कुरान हिफ्ज़ करता है तो बरकत मेरे मुस्तफा की। अगर रोजेदार रोजा रखता है तो बरकत मेरे, बोलो बरकत मेरे। हाजी हज करता है तो बरकत मेरे मुस्तफा की है। अगर कोई खतीब खुतबा देता है तो बरकत मुस्तफा की है। मुझे बात खत्म कर देने दीजिए। अगर कायनात में कोई अल्लाह 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 करता है तो सारा ये भी बरकत मेरे मुस्तफा की है। मेरे नबी का सारा वजूद बरकत ही बरकत है। तो ए उम्मते मुस्तफा, नबी की निस्बत पर जितना भी नाज करो वो कम है, क्योंकि अल्लाह ने नबी के सदके से हम पर अताओं और नवाज़शात की वो बारिश बरसा दी है कि सारे जहान वाले हैरान और शशदर नजर आते हैं। जब पहले नबियों के उम्मतियों को ये बात पता चलेगी कि एक रात बंदे इबादत करेंगे तो अल्लाह 1000 महीनों से ज्यादा सवाब अता करेगा, तो बताओ वो हैरान होंगे कि नहीं होंगे? बोलो ना, हैरान होंगे कि नहीं होंगे? नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है, नाम मोहम्मद कितना मीठा है। दोनों जहां सरकार का हमको सदका, दोनों जहां सरकार का हम। मेरे नबी सरता पा बरकत ही बरकत है। मोहब्बत से आवाज है सुभान अल्लाह। मेरे नबी सरता पा बरकत ही बरकत है। मेरे सरकार के प्यारे सहाबी हजरत खालिद बिन वलीद। लोग अगर किसी छोटी सी मिसाल कोई देना चाहे ना, अल्लाह बिल्कुल भी किसी चीज के न होने का इजहार करना चाहे तो कहते हो मेरे को तो बाल बराबर भी शय नहीं। बोलो क्या है मेरे पास तो बाल बराबर भी शय नहीं। बाल कितना बारीक होता है और कितना छोटा सा होता है। आप भी जाते हो, हम भी जाते हैं, हजाम के पास बाल मंडवा के आ जाते हैं, बाल कटवा के आ जाते हैं। हजारों लाखों बाल हमारे इस वक्त पता नहीं किस किस जगह बिखरे पड़े होंगे। बात है कि नहीं है? लेकिन हुजूर का मैंने कहा ना सर तपा मेरे नबी का वजूद मुकद्दस बरकत ही बरकत था। इसलिए मेरे नबी के बाले मुकद्दस को भी साहबा ने संभाल के रखा है। टहले नहीं जरा था आपके आंख से सुभान अल्लाह। मेरे सरकार के प्यारे सहाबी हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह हमीद बिन जाफर से ये रिवायत वो अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि हज़रत खालिद बिन वलीद के मुताल्लिक रिवायत है। आप फरमाते हैं कि जंगे यरमूक में हज़रत खालिद बिन वलीद की टोपी गुम हो गई। हज़रत खालिद बिन वलीद की टोपी गुम हो गई। आपने कहा टोपी तलाश करो। अरे लोगों ने तलाश की मगर न मिली। फिर आपने कहा फिर ढूंढो। जब दोबारा वो टोपी ढूंढी गई, हज़रत खालिद बिन वलीद की वो टोपी मिल गई। जब लोगों ने वो टोपी मिली, कहा जरा वो टोपी तो दिखाओ कि पूरे लश्कर को जिसकी तलाश में खालिद बिन वलीद जैसे जर्नैल ने लगा रखा है।
हत्ता कि वो टोपी तलाश करते हुए कई लोगों ने जाम शहादत नोश किया। लोगों ने कहा जरा वो टोपी तो दिखाओ ना, वो कितनी कीमती टोपी है। जब लोगों ने वो टोपी देखी तो फरमाते हम क्या देखते हैं, इंतहाई पोसीदा, इंतहाई फटी पुरानी, इंतहाई मेली टोपी है। लोगों ने अर्ज की है खालिद बिन वलीद, तुमने इस टोपी के लिए सारे लश्कर को दाव पे लगा दिया। इसमें कौन सी ऐसी चीज है, इसमें कौन सी ऐसी चीज है कि आपने इसके ऊपर इतने बड़े लश्कर को दाव पे लगा दिया। तो हजरत खालिद बिन वलीद कहने लगे लोगों, मेरे नबी ने एक दिन सर मुंडवाया, मेरे नबी ने सर मुंडवाया, लोग आपके बालों को हासिल करने के लिए टूट पड़े, हुजूर के बाल मुकद्दस हासिल करने के लिए टूट पड़े। फरमाते मुझे आपकी पेशानी के बालाई हिस्से के कुछ बाल, हुजूर की पेशानी के कुछ बाल मेरे हिस्से में भी आए। लोगों, वो बाल मैंने नबी के इस टोपी में सी के रखे हुए हैं। जब भी मैं जंग पे जाता हूँ ये टोपी सर पे पहन लेता हूँ। इसकी बरकत से आज तक अल्लाह ने मुझे शिकस्त नहीं दिखाई है। इनकी बरकत से आज तक मुझे शिकस्त। आज का मौलवी यहूदियों के टुकड़ों पे पलने वाला कहता है कि जिसका नाम मोहम्मद है वो किसी चीज का नफा नुकसान नहीं दे सकता, उसका किसी को कोई फायदा नहीं। मैंने कहा तू तो यहूदियों से डिक्टेशन लेता है, जिन्होंने तौहीद के जाम मेरे नबी की निगाहों से पिए थे, वो तो बालों को भी, मेरे नबी के बालों को भी अपने लिए बायसे बरकत समझा करते थे। मकामे हुजूर मौला कायनात मौला अली फरमाते हैं, फरमाते मैंने खुद हुजूर को फरमाते हुए सुना, फरमाया सरकार ने अपना एक बाल अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। एक बाल मुकद्दस क्या पकड़ा हुआ था? सरकार ने अपना एक बाल हाथ में पकड़ा हुआ था। फिर सरकार ने फरमाया मन आजा शारतम मिन शारी फल जन्नतु अलैहा हराम। लोगों, जिसने मेरे बाल को अज़ियत दी उस पर अल्लाह ने जन्नत को हराम फरमा दिया। उस पर अल्लाह ने जन्नत को क्या कर रख दिया? कंजुल माल जिल्द 2 सफ़ा नंबर 272 पर यह हदीस मौजूद है। इसी तरह जामे सगीर जिल्द 2 सफ़ा 145 पर भी मौजूद है, और बुखारी शरीफ सफ़ा नंबर 39। मोहब्बत से आवाज़ है सुभान अल्लाह। सहाबी रसूल हजरत उबैदा फरमाते हैं, हवाला किस किताब का बोलो? बुखारी का। किस किताब का बोलो? हजरत उबैदा फरमाती है, फरमाते हैं तकून इंदी शारतुन मिनहु अहब्बा इलैया मिन दुनिया व मा फिया। आप फरमाते हैं लोगों, अगर मेरे पास नबी का एक बाल भी हो तो वो मुझे सारी दुनिया और सारी दुनिया की सारी नेमतों से ज्यादा प्यारा है। साहबी किस तरह बनते हैं? इस तरह बनते हैं। सहाबा हुजूर के बालों की भी ताजीम करते थे। आलम बाल काट कर जिस्म से जुदा कर दिए जाते हैं, तो सरकार ने इमाम हसन और इमाम हुसैन को अपने जिस्म का टुकड़ा कहा है। जो बाल को अज़ियत दे, अगर वो जन्नत का मुस्तहक नहीं है तो जो मेरे मुस्तफा के लाल को अज़ियत है उसको जन्नत कैसे पा सकता है? हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 256, मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर। हजरत अनस फरमाते हैं, मैंने देखा हुजूर हजामत करवा रहे हैं, हुजूर हजामत करवा रहे हैं, सहाबा आपके गिर्द हल्का बांधे हुए बैठे।
फमा युरीदूना अतका शारतन इल्ला फी यदि रजुलिन। नबी के इर्द गिर्द सहाबा इसलिए बैठे थे कि नबी की हिजामत के दौरान नबी का जो भी बाल सर से गिरता सहाबा जमीन पे नहीं गिरने देते थे। नबी के बाल को हाथों पर उठाकर अपने पास महफूज कर लेते थे। हुजूर के बालों को साहबा क्या करते, हाथों पर उठाकर अपने पास। और हज के मौके पर, हज्जतुल विदा के मौके पर जब हुजूर ने अपना सर मुंडवाया, जब मेरे सरकार ने अपना सर मुंडवाया, वो बाल महफूज किए, हुजूर ने साहबा को खुद बुलाकर अपने बाल उनमें तकसीम फरमाए। तो अगर नबी के बाल नफा ना देते तो मेरे नबी कभी ऐसा ना करते। अरे मुल्ला कहता है मेरे नबी की निस्बत से किसी को कोई फायदा नहीं। मैंने कहा वजूदे मुस्तफा तो दूर की बात है, सहाबा किराम मेरे नबी के बाल को भी अपने लिए नफा बख्श समझा करते थे। उन्हीं बालों को ताजदारे गोल्ला ने सलाम में मोहब्बत किया है। टले नहीं दरा क्या को सुभान अल्लाह। मुख चंद बदर बदर शाशानी है, मुख चंद बदर बदर शाशानी है, मथे चमके लानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिन मत भरिया। जुल्फा तेरियां रोज़े कयामत ऐसी अजमत पावन पावन एक एक बालों लख लख आसी जन्नत अंदर जावन। मेरे सरकार की प्यारी ज़ौजे मोहतरमा हजरत उम्मे सलमा, बुहारी की ये दूसरी रिवायत आपके सामने पेश कर रहा हूं। मेरे पास इसका हवाला भी मौजूद है। बुहारी शरीफ की ये रिवायत हजरत उम्मे सलमा, आपके पास एक डिबिया थी, फी जुलजुलिम मिन फिद्दतिन, चांदी की डिबिया बनाई हुई थी। अरे किस लिए? उस चांदी की डिबिया में मेरे नबी की बीवी ने नबी का बाल रखा हुआ था। बुहारी की हदीस पाक है कि जब कभी कोई बीमार होता तो वो हजरत उम्मे सलमा के पास आता, आप पानी के गिलास में मेरे नबी का बाल डुबो कर देती, वो मरीज वो पानी पीता, जो ही पानी पीता नबी के बाल के सदके फौरन शफा मिल जाया करती थी। नबी के बाल के सदके उसे क्या मिल जाती? बोलो क्या मिल जाती? शिफा मिल जाती। तो लोगों अगर मेरे नबी के बाल का ये कमाल है तो मेरे नबी के सारे वजूदे मुकद्दस का क्या कमाल होगा। मेरे सरकारे मदीना सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, लोगों हुजूर से कायनात के सहाबा ने जितना प्यार किया है, कायनात में इतना प्यार कोई किसी से नहीं कर सकता है। हत्ता कि मेरे नबी का जुब्बा मुबारक हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीका के पास था। ये भी बुखारी और मुस्लिम दोनों की रिवायत है। आपने नबी का जुब्बा पास रखा हुआ था, मेरे रखा हुआ था। अरे उसकी जियारत भी करती थी। फिर जब कोई बीमार हो जाता हुजूर के जुब्बे का एक कोना पानी में भिगोकर उसको पिलाती थी। जो ही मरीज वो पानी पीता अल्लाह ताला नबी के जुब्बे की बरकत से उसे शिफा अता फरमा देता। हुजूर के जुब्बे की भी इतनी बरकत है, मेरे नबी के जुब्बे की। हुजूर की प्यारी ज़ौजा हज़रत उम्मे सलमा सरकार उनके घर तशरीफ ले गए। मश्क लटक रही थी पानी की भरी हुई चमड़े की।
मेरे सरकार ने वो उतारी, उसके साथ मुंह लगा के पी लिया, मश्क के साथ मुंह लगा के पी लिया। अरे सरकार ने जब दोबारा मश्क उधर रखी, हजरत उम्मे सलमा बड़े गौर गौर से देख रही थी, गौर गौर से देख रही थी। जब सरकार ने वो मश्क दोबारा वहां पर रखी, वो चमड़े की बनी हुई मश्क थी, उस जगह का तयन कर लिया जहां पर मेरे नबी के लब लगे थे। हुजूर गए, कैंची ली, कैंची लेकर मश्क की वो जगह काट कर अपने पास रख ली जिस जगह पर मेरे नबी के होंठ लगे थे। अरे बाल तो बाल है, जुब्बा तो जुब्बा है, मेरे नबी के नाखन तो नाखन है, मेरे नबी के वजूद से लगने वाली बाकी चीजें तो बाकी चीजें हैं। लेकिन लोगों, खुदा की इज्जत की कसम, ये जो रिवायत बयान कर रहा हूं, दिल की तख्ती पे इसको लिख के रखना और फिर याद रखना मेरे नबी की क्या शान है। हजरत शिफा शरीफ सफा नंबर 33, कंजुल उम्माल सफा नंबर 130, दलाइल नबुव्वा अबू नुऐम की सफा नंबर 381, मुस्तदरक सफा नंबर 63, जुरकानी जिल्द नंबर 2, जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 231, खसाइस कुबरा जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 529। हजरत उम्मे ऐमन रदी अल्लाह ताला अन्हा मेरे सरकार की खादमाओं में से थी। एक रात हुजूर ने एक बर्तन में पेशाब मुबारक फरमाया, वो रात को उठी और उस बर्तन को जिस वक्त देखा तो पानी समझकर आपने होंठों से लगाकर पी लिया। जब हुजूर ने सुबह बर्तन के बारे में सवाल किया, फरमाया ओ उम्मे ऐमन, वो बर्तन किधर गया? जाओ बाहर उसको गिरा कर लाओ। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मैंने आपके पेशाब वाला बर्तन रात को मुंह से लगा कर पी लिया था। सरकार ये सुनकर बहुत हंसे, हुजूर मुस्कुराया। सरकार ने ये नहीं फरमाया तूने पलीत चीज पी ली, तूने नापाक चीज पी ली, बल्कि ना ना, मेरे सरकार ने फरमाया ला तश्तकिया वजह बदन का बाद यौम का हादा हादा। ओ उम्मे ऐमन, जा आज के बाद तुझे पेट की तकलीफ कभी नहीं हो सकती है। लोगों ने लिखा है उसी पेशाब मुकद्दस की बरकत थी, हजरत उम्मे ऐमन के जिस्म से खुशबू आने लग गई। और उलमा 1400 साल बाद गुजरने के मदीने में जाकर लोगों ने हजरत उम्मे ऐमन के खानदान का पता लगाया। फरमाते जब उम्मे ऐमन के खानदान के बच्चों से हम मिले, 1400 साल बाद भी उनके नस्लों में उनके बच्चों से हुजूर के बोल मुकद्दस की बरकत से आज भी खुशबू महकती रहती है। तबरानी और बैकी ने सनद सही के साथ हकीमा बिनते समैया और उन्होंने अपनी वालदा से रिवायत की, हजरत उम्मे सलमा ने जो हुजूर की खादमा, हजरत उम्मे सलमा की खादमा हजरत बर्रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सरकार का पेशाब मुकद्दस पी लिया। बोलो सरकार का बोल मुबारक, बोल मुबारक। ये ऐसी ऐसी रिवायतें हैं, दुनिया का कोई कनकुतरा मौलवी इनको चैलेंज नहीं कर सकता है। आला कुरान में अगर आज सुन्नी नबी का अदब कर दे, ये बेईमान कहता है किधर कुरान में लिखा है किधर हदीस में लिखा है, तो मैं सवाल करता हूँ जब नबी की साहबिया ने हुजूर का बोल मुबारक पिया था, या साहबा ने मेरे नबी के बाल पास रखे थे, या जुब्बे से शिफा पाई थी, तो वो कुरान की कौन सी आयत से उन्हें तलाश किया था? हुजते वो निकालते हैं, वाते नीत पलीत ते हुजता दे तैर। इसलिए मेहरे अली के मानने वाले गैर मशरूत तौर पर शान मुस्तफा को तस्लीम करते हैं। मकामे
हजरत उम्मे सलमा की खादमा हजरत बर्रा ने हुजूर का बोल मुबारक पी लिया तो मेरे सरकार ने ये नहीं कहा कि तूने ऐसा क्यों किया हो, बल्कि मेरे सरकार ने फरमाया कि वो आतिश जहन्नुम से जिसने मेरा बोल पिया है वो जहन्नुम की आग से चारों तरफ से महफूज हो गई है। हुजूर का बोल मुबारक जिस वजूद में चला जाए, हुजूर का बोल मुबारक जिस वजूद में चला जाए, साहबा फरमाते हैं खुदा की कसम हुजूर के बोल मुकद्दस से कस्तूरी से ज्यादा अच्छी खुशबू आती थी। जिस जिस्म में वो चला जाए अल्लाह उस पर जहन्नम की आग हराम फरमा देता है। तो जो सईदा ज़हरा हो ही नबी के जिगर का टुकड़ा, जो आले रसूल सैयदजादे जिनकी रगों में मेरे नबी का बोल नहीं खून है, तेरे मुस्तफा का खून है, उनको जहन्नम की आग कैसे छू सकती है। इसलिए मेरे सरकार ने फरमाया तो औलाद फातिमा के लिए। मौला अली ने पूछा हुजूर फातिमा का नाम फातिमा क्यों है? लेमा सुम्मियत फातिमा तो बे फातिमा, या रसूलल्लाह फातिमा का फातिमा नाम क्यों रखा गया? सरकार ने फरमाया ले अन्ना फतमहा व फतमा ज़ुर्रियतहा मिन अन्नार, फातिमा का माने रोकने वाली, रुकने वाली, महफूज रहने वाली। फरमाया इसका नाम फातिमा इसलिए है कि अल्लाह ने इसको और इसकी औलाद को जहन्नम से दूर फरमा दिया। मकामे 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 तो अगर मेरे नबी के बोल की ये बरकत है, मेरे नबी के बोल मुबारक की अगर ये बरकत है तो खुद अंदाजा कर लो मेरे नबी के लुआबे दान की, मेरे नबी के लुआबे दान की और मेरे नबी के हाथों की कितनी बरकत होगी। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती हैं कि हुदैबिया के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास पानी का एक कटोरा लाया गया। क्या लाया गया? पानी के प्याला ले लो, कटोरा ले लो, जो कहते हो, ज़ाहिर भी ज्यादा कटोरा। हुजूर के पास क्या लाया गया? बोलो पानी का प्याला, कटोरा। लोग उसे देखकर उसकी तरफ लपके शिद्दत प्यास की वजह से, हर किसी को प्यास लगी हुई। मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह पूरे इस जितना भी लश्कर है, पूरे लश्कर के पास सिर्फ यही पानी है, पूरे लश्कर के पास सिर्फ यही एक प्याला पानी है, बस पूरे लश्कर के पास और कोई पानी नहीं है। मेरे सरकार ने फरमाया फवदान नबी यदहू, फवदान नबी यदहू फिर रकवा फजाअल माओ यफूरो मिन बैन असाबेही कअन्नल उयूनो फअसाबन नासु मिनल माए हाजतहुम। आप फरमाते हैं, हजरत जाबिर फरमाते हैं, फिर सरकार ने अपना हाथ मुबारक उस कटोरे में रखा। मैं क्या देखता हूँ कि नबी की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए थे। पानी के चश्मे जारी हो गए थे। हजरत मूसा ने आसा मार कर अरे पत्थर से पानी निकाला था। हजरत इस्माइल, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे ने अरे एड़ी रगड़ कर जमीन से आबे जमजम का चश्मा निकाला था। पत्थर से पानी निकलना ये फितरी सी बात है, जमीन से पानी निकल जाना अकल इसको तस्लीम करती है। लेकिन जिस हस्ती ने उंगलियों से पानी के चश्मे जारी किए, कायनात वाले उसे हसनैन के नाना के नाम से जानते हैं। मकामे
रावी कहता है मैंने हजरत जाबिर से पूछा, मैंने हजरत जाबिर से पूछा उस दिन तुम कितने आदमी थे? सब लोग आए, सबने वुजू किया, सबने उसी कटोरे से क्या किया? बोलो उसी से क्या किया? खुद भी पिया, वुजू भी किया, सारे बर्तन भी भर लिए, सारे जानवरों को भी वही पानी पिलाया। पूछा गया तुम उस दिन कितने थे? हजरत जाबिर ने फरमाया अगर 1,00,000 भी होते फिर भी वो कटोरा पानी का सबको काफी होता, लेकिन उस दिन हमारे लश्कर की तादाद 1500 थी। मकामे मुस्तफा मकामे हाय 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 मेरे सरकार की हाथ की एक और बरकत सुन लो। हुजूर के प्यारे सहाबी हजरत उतबा बिन फरकद सुलमी, आपकी 4 बीवियां थी। कितनियां? अल्लाह ताला जिन्हां बच्चों की शादियां नहीं, अल्लाह ताला इस जुम्मे की बरकत सदे उनके मुस्तकबिल दा भी बेहतर सवाब पैदा फरमाए। ए जवानों उच्चियां कीती तो बुढ़े बस बेचारे ला के नहीं समझ आई। बिच जिन्हां दिल सड़िया दा ना तो मुंह उच्ची अमीन कीती। मेरे सरकार के प्यारे सहाबी हजरत उतबा बिन फरकद रदी अल्लाह तआला अन्हु की 4 बीवियां थी। उनको मुतवज्जे करने के लिए हर बीवी खुशबू बड़ी आला से आला लगाती थी, लेकिन जब हजरत उतबा आते आपकी खुशबू सब पर गालिब हो जाती है। हजरत उतबा जब लोगों के दरमियान जाकर बैठते लोग हैरान होते, उतबा से पूछते बताओ ये खुशबू किस मरकीब से लेके आए हो? हजरत उतबा ने बिल्लाखिर इस राज से पर्दा उठा दिया, इस बात को यहाँ फरमा दिया। कहने लगे लोगों सरकार की जिंदगी मुकद्दसा के अंदर मेरे जिस्म पर फंसियां निकल गई थी, अरे दाने निकल गए थे, मुझे सख्त खारिश थी, सख्त तकलीफ हो रही थी। मैं हुजूर के पास गया, मैंने इस तकलीफ की शिकायत की। या रसूल अल्लाह आज मुल्ला कहता है नबी से न मांगो, नबी से न मांगो। अरे सहाबी को तो अगर जिस्म पे खारिश भी निकलती है तो जाकर मेरे मुस्तफा से सवाल कर देता। मेरे सरकार ने ये नहीं फरमाया मैंने कोई मेडिकल डिप्लोमा नहीं किया हुआ। सरकार ने फरमाया कुर्ता उतार, अपना कुर्ता उतार के मेरे सामने बैठ। फरमाते मैंने कुर्ता उतारा, हुजूर के सामने बैठा। ऐसा सरकार ने अपने हाथ पर कुछ पढ़ के फूंका, फिर अपना हाथ मेरे नबी ने मेरी पुष्ट पर भी फेरा, मेरे पेट पर भी फेरा। वही लम्हा था, बारिश भी खत्म हो गई, तकलीफ भी खत्म हो गई, आने भी खत्म हो गए। और वो दिन ने और ये दिन ने आज तक रब्बे आबा की कसम मेरे जिस्म से यही खुशबू आ रही है, यही खुशबू। बोलो यही खुशबू। बेईमान मुल्ला लोगों को कहता है नबी से न मांगो, नबी कोई फायदा नहीं दे सकता। आ मैं तुझे बुहारी की हदीस सुनाता हूँ, टहले नहीं जरा आपकी आंख से। सुभान अल्लाह। मुस्लिम के कलेमात हैं, मुस्लिम शरीफ के कलेमात हैं। रावी हुजूर के प्यारे साहबी हजरत अनस, आप फरमाते जा सल्लल गदाता कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजा सल्लल गदाता जा खदमुल मदीना। हुजूर जब फजर की नमाज पढ़ लेते मदीने के लड़के, मदीने के खादमीन, मदीने के लोग हुजूर के पास आ जाते। लेकिन किस तरह आते? अपने अपने बर्तन लेकर, पानी से भरे हुए बर्तन लेकर मेरे नबी के पास आ जाते।
हर कोई आके कतार दर कतार इल्तिजा करता, या रसूल अल्लाह मेरे इस डोले में, मेरे इस घड़े में, मेरे इस पानी में अपना हाथ डबो दो, ताकि सारा दिन हम घर वाले इस बाबरकत पानी को पीते रहे। फरमाते सरकार उन्होंने डोलियां में हाथ डबोंदे तो देंदे, लोगों दी लैना लगी दी होंदियां। नबी कुछ नहीं दे सकता। मैंने कहा बेईमाना तेरा बूथा ही ऐसा है, ऐसे लामदी को मिल भी क्या सकता है। अगर हो कोई मेरे नबी की अता का मानने वाला तो मेरे नबी की अता उसे मेहरे अली बना देती है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते ले मेरा दिल भी चमका दे वाले, मेरा दिल भी मेरे नबी के थूक मुबारक में भी ऐसी बरकत बरकत। साहबा फरमाते हैं सफर का मौका था, एक कुआं आया, हमने पानी निकाला, कुएं का पानी खारा था, लोगों के पास पानी भी नहीं था। हुजूर के पास इसकी शिकायत की गई, हुजूर ने फरमाया निकालो पानी, पानी निकाला, हुजूर ने एक घोंट मुंह में डाला, वापस कुएं में कुल्ली की। कुछ लम्हे पहले वह कुआं खारा था, नबी का लुआब मिलना था कि उस कुएं का पानी मीठा हो गया था। मकाम कुलसूम बिन हसीन के गले में ग़ज़वे औद के दिन तीर लगा, मेरे सरकार ने थूक मुबारक लगाया, जख्म फौरन ठीक हो गया। खैबर के मौके पर अली की आंखें दुख रही थी, सरकार ने लुआबे दहन लगाया, अपना थूक लगाया। अली फरमाते हैं फौरन मेरी आंखों को शिफा मिल गई। तो लोगों अगर मेरे नबी का थूक भी उम्मत के लिए बायसे बरकत है तो मेरे नबी के वजूद में रब ने कितनी बरकतें रखी होगी। सरकार ने हजरत मुअव्वज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जब अबू जहल को मारते हुए बाजू कट गया था, क्या हुआ बोलो बाजू, बोलो बाजू, सीधे दौड़ते हुए हुजूर के पास आए, बाजू हाथ में रखा हुआ दूसरे में, या रसूलल्लाह ये बाजू है। साहबी मसल्ला पे चार रब से मांग, नबी से क्यों मांगता है? क्योंकि मुल्ला तो कहते हैं नबी से मांगना शिरक है, लेकिन याद रखना खुद सरकार ने फरमाया वल्लाहु मोती व अना कासिम, देने वाला रब है और तकसीम करने वाला मैं मोहम्मद अरबी हूँ। बाजू कटा हुआ लेके गए, सरकार ने वो बाजू उठाया, अपनी जगह पर रखा, अपनी जगह पर रखा। मेरे नबी ने लुआबे दहन निकाला, मेरे नबी ने लुआबे दहन निकाला, अरे उस पर अपना थूक मुबारक लगाया। रावी फरमाते हैं खुदा की कसम यूं लग रहा था कि कभी इस बाजू पर कोई जख्म आया ही नहीं है। मकाम मोहम्मद, मकाम बुहारी जिल नंबर 1 सफा नंबर 170। मोहब्बत ना खुदा के सुभान अल्लाह। 11वां रोज़ा 11वीं वाले नाए दा बरकत होंदी है, मोहब्बत अल्लाह को सुभान अल्लाह।
हजरत साल बिन साद फरमाते हैं, हाय हाय हाय, ओए सहाबा का ईमान, सहाबा का हुजूर से प्यार देखो। हजरत साल बिन साद फरमाती हैं, एक औरत हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई, एक चादर बुना कर लेके आई मेरे नबी के लिए। एक बुनी हुई चादर हुजूर उसने हाथों से बनाई थी, बुनकर खुद हुजूर की खिदमत में पेश की। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये चादर मैंने अपने हाथों से बुनी है और आपके लिए लाई हूं। मेरे सरकार ने उसे कबूल फरमा लिया। फिर हुजूर ने उसे बतौर तहबंद बांधा। फिर हुजूर हमारे सामने आए। साहबा फरमाते हैं, साहबा में से एक ने देखकर कहा, अरे या रसूल अल्लाह, क्या अच्छी चादर है। हुजूर, कितना अच्छा, ये चादर आप मुझे दे दें, ये चादर आप मुझे दे दें। सरकार थोड़ी देर के बाद उठ के अंदर गए, हुजूर उठ के अंदर गए, वो चादर उतार दी। अरे जब वापस बाहर आया, हाथ में वो लिपटी हुई चादर है। उस गुलाम को बुलाया, फरमाया, जा, तूने चादर मांगी थी, ये ले ले, चादर कबूल कर ले। साहबा ने उसे सख्त नजरों से देखा, साहबा ने उसे सख्त नजरों से देखा। बिलाखिर फट पड़ा एक साहबी, वो कहने लगा, क्या नबी को लो चादर मंगी या? हुजूर के साथ ये चादर सोनी लग रही थी और तुझे ये भी पता है हुजूर को इसकी जरूरत थी। बड़े बड़े काफले हुजूर से मिलने आती है, हुजूर के पास और चादर भी नहीं। मालिके को नैन गोफा रखते कुछ नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। तूने नबी से चादर क्यों मांगी? साहबी भी मेरे मुस्तफा का साहबी था, मंगता भी दरे रसूल का मंगता था। कहने लगा, मुझे सख्त नजरों से न देखो, ये चादर नबी से इसलिए मांगी है कि ये चादर नबी के जिस्म से मस हो गई थी और मेरी ख्वाहिश ये है कि इसी चादर में जब मैं मर जाऊं तो मुझे कफन दे दिया जाए। दर पर तेरे जो आएगा, जोलियां बर बर के जाएगा। जूदो करम है तेरा आम, तुझ पर दरूद और सलाम। जूदो करम है तेरा आम, तुझ पर दरूद, तुझ पर दरूद। मेरे सरकार ने अपने एक गुस्ताख को मारने के लिए हजरत अब्दुल्ला बिन अनीस के लड़के हजरत अब्दुल्ला बिन अनीस को भेजा। फरमाया, जा मेरे गुस्ताख को मार के आ। फरमाते मैं गया, जब उस गुस्ताख के सामने गया, वो अपनी औरतों की सवारियों के पास खड़ा था। कहने लगा, क्यों आए हो? मैंने कहा, इसलिए आया हूँ, सुने तू मोहम्मद अरबी के खिलाफ कोई माज बना ले, मैं तेरे साथ मदद करने के लिए आया हूँ। कहने लगा, हाँ 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 बिल्कुल मैं तैयार हूँ, मैं यही काम कर रहा हूँ, इसी पर लगा हूँ, इसी की तैयारी में हूँ। फरमाया, मैं तेरे साथ चलूंगा। जब उसके साथ गए, थोड़ा आगे गए, नबी के इस शेर ने तलवार निकाल कर सर जो तन से जुदा कर दिया। जो नबी के खिलाफ माज बनाए, हम पहले उसका मुकाबला खुद करेंगे। सर काट कर हुजूर के पास आ गए। सरकार ने जो ही देखा, सरकार ने फरमाया, चेहरा किसी कामयाब दा नजर आंदा है, लगता है तू मिशन में कामयाब हो गया। अर्ज किया, या रसूलल्लाह में कामयाब हो गया। सरकार ने उन्हें अपने अंदर हुजरे में बुला लिया। सरकार ने हुजरे में बुलाया, फरमाया, आ तुझे कोई चीज दूं।
आ तुझे कोई चीज दूं, ओए होए, आ तुझे कोई चीज दूं, अरे आ तुझे कोई चीज दूं, आ तुझे कोई चीज दूं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। और मां आ तुझे कोई चीज दूं, अरे हुजूर ने फिर दिया क्या? अंदर गए, सरकार ने एक छड़ी मुबारक उठाई, एक छड़ी मुबारक उठाई, छड़ी उनके हवाले की, डंडा उनके हवाले किया लक्कड़ का, फरमाया इसे संभाल के रखना, ये निशानी है मेरी, ये मेरी निशानी है, इसे संभाल के रखना, कल मैदाने में चल, इसी निशानी के जरिए तुझे पहचाना जाएगा। मंगते तो मंगते शाहों में दिखा दो, जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा न मिला हो, और आता है फकीरों से उन्हें प्यार, कुछ ऐसा खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। सारी वो नबी का दिया हुआ डंडा संभाल के रखा, सारी जिंदगी वो छड़ी संभाल के रखी, वसीयत की मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र में मेरे साथ नबी की दी हुई ये छड़ी भी दफन करना। मौलवी कहते हैं नबी का वजूद नफा नहीं देता, मेरे नबी के साहबा का यकीदा था, अगर नबी किसी को खुशक लकड़ी भी दे दे, खुशक लकड़ी भी दे दे तो वो लकड़ी भी साहबा के लिए नफा बख्श बन जाती है। हुण गूंज आ जानी चाहिए मोहब्बत नाल, मकामे मकामे मेरे सरकार के प्यारे सहाबी हजरत अबू अय्यूब अंसारी, आय हाय हाय, हजरत अबू अय्यूब अंसारी जब सरकार मक्का से, आखिरी रिवायत, जब सरकार मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा गए, सरकार की ऊँटनी के आगे आगे लोग हैं, या रसूल अल्लाह मेरे कर आओ, हुजूर मेरे कर आओ, हुजूर मेरे कर आओ। सरकार ने फरमाया हट जाओ मेरी ऊँटनी के रास्ते से, इसको रब ने हुक्म दे दिया है जहां पे इसने ठहरना है वहां खुद जाके ठहरेगी। ऊँटनी की पुष्ट पर नबी सवार हो, उसे भी शऊर आता है किधर ठहरना है किधर नहीं ठहरना। हजरत अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे के बाहर जाके रुकी, ये लंबा वाक़या लेकिन फिर कभी, लेकिन इसमें से एक ज़िम्नन एक बात बयान कर रहा हूं। आपके दरवाजे के बाहर ठहरी, हजरत अबू अय्यूब अंसारी बाहर आए, हजरत अबू अय्यूब अंसारी बाहर आए, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा।
हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के मेरे सरकार जिस वक्त तशरीफ ले जाते हैं, आपका 2 मंजिला मकान था। या रसूल अल्लाह, आप किस मंजिल में रहना पसंद करेंगे? सरकार ने फरमाया चूंकि लोग मुझे मिलने आएंगे इसलिए मैं नीचे वाली मंजिल को पसंद करूंगा। आप रह गए, रात आई, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी बिस्तर पर लेटे थे, ख्याल आया ओ अय्यूब कैसे उस छत पे सो सकते हो जिस छत के नीचे रहमतुल लिल आलमीन मौजूद हो। आला छत के नीचे कुरान भी है, लोग ऊपर बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए? बोलो। और ये शरई तौर पे जायज है? बोलो ये शरई तौर पर, बोलो क्या है? नीचे कोई भी हो, लेकिन सहाबा का इश्क मेराज की बुलंदियों पर था। हाय 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 हाय, बिस्तर से उठे, घर वाली को जगाया, अपनी बीवी को जगाया, घर के एक कोने में जाकर बैठ गए, दबक कर बैठ गए कि अभी हुजूर के पास अगर गए हुजूर के आराम में खलल आएगा। कोने के अंदर सारी रात सर्दी में बसर कर दी। अरे सुबह आए, हुजूर की बारगाह में इल्तिजा की, या रसूल अल्लाह। अबू अय्यूब अंसारी ने कहा मुझे गवारा नहीं, मैं उस छत पर जाऊं जिस छत के नीचे आप मौजूद हो, मैं उस छत के ऊपर चढ़ूं। हालांकि शरीयत ने मना नहीं किया था, बोलो शरीयत ने मना नहीं किया था, लेकिन सहाबा का अपना इश्क था, हुजूर में ये गवारा नहीं कर सकता। या रसूल अल्लाह आप ऊपर वाली मंजिल में तशरीफ ले जाइए, मैं नीचे रहूंगा। फिर हुजूर ने जब उनका इश्क देखा तो कबूल फरमा लिया, उनका इश्क देखा तो कबूल फरमा लिया। हुजूर ऊपर वाली मंजिल पे ले चले गए। जो बात करने का मकसद था वो ये है, हजरत अबू अय्यूब क्या करते, नीचे वाली मंजिल में हुजूर के लिए खाने पकाकर हुजूर के लिए भेजते। सरकार के लिए एक दिन आपने, सरकार के लिए एक दिन आपने खाना भेजा। क्या किया? बोलो हुजूर के लिए। फतहव्वलन नबिय्यु फिल इल्वे व अबू अय्यूब फिस सिफले फकान यसलु लिन नबी तामन। हुजूर ऊपर वाली मंजिल में मुंतकिल हो गए, अबू अय्यूब नीचे वाली मंजिल में। वो हुजूर के लिए खाना बनाया करते थे। फैजा जी अभी ले, हाय हाय हाय, सअला अन मौज़ि असाबिही फयततब्बउ मौज़ि असाबिही। हुजूर जिस वक्त खाना तनावल करते, हुजूर के पास से खाना वापस आता, अबू अय्यूब लाने वाले से पूछते हुजूर ने किधर से खाया है, मेरे नबी ने किधर से खाया है। जब उन्हें बताया जाता कि मेरे नबी ने इस साइड से खाया है, तो नबी की उंगलियों के निशान की जगह से वो खुद उठाना खाकर, खाना उठाकर खा लिया करते थे और फरमाते थे इसलिए खा रहा हूं ताकि मुझे नबी के हाथ की बरकत नसीब हो जाए। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है जो रब तो आलम का जो रब दो आलम का हजरत अनस की वालिदा तैयबा, हुजूर उनके घर कभी तशरीफ ले जाते, आराम फरमाते, पसीना आता। हजरत अम्मी आयशा फरमाती हुजूर के चेहरे मुकद्दस में जब पसीना आता था यूं लगता था गोया नबी के चेहरे मुकद्दस पर मोती चमक रहे हैं। हुजूर
सोए हुए हैं, हजरत उम्मे सुलैम बाहर गई हुई है। किसी ने पूछा, किसी ने कहा ओ उम्मे सुलैम पता है तुझे तेरे घर नबियों का सुल्तान आया हुआ है। वापस आई देखा हुजूर में बिस्तर आते हैं, चमड़े का बिस्तर है, हुजूर उस पर सोए हुए हैं। ये हुजूर की खुसूसियत थी, हुजूर को सर्दियों में भी पसीना आता था। बोलो मेरे नबी को सर्दियों में भी पसीना आता था। सरकार में बिस्तर आते, उम्मे सुलैम गई, अंदर से जाके शीशी लाई, एक बोतल लाई, आके नबी का पसीना चमड़े से जमा करना शुरू कर दिया, चमड़े के बिस्तर से जमा करना शुरू कर दिया। जो बे के नीचे आ रहा था, अचानक हाथ लगा, सरकार बेदार हो गए। फरमाया मां तस्नीद, आओ उम्मे सुलैम क्या कर रही हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह हाजा इरकुक, या रसूल अल्लाह आपका पसीना जमा कर रही हूं। अगली गल बड़ी मजे दी है, अगली गल बहुत मजे दी है। या रसूल अल्लाह ये आपका पसीना, वो उम्मे सुलैम क्या करोगी? या रसूल अल्लाह आपके पसीने को मैं अपनी इतर में मिक्स करूंगी, मैं अपनी इतर में मिक्स करूंगी, क्योंकि या रसूल अल्लाह जो खुशबू आपके पसीने से आती है, कायनात की किसी कस्तूरी की भी ऐसी खुशबू नहीं है। ये बात तो आज तक सुनी थी कि लोग खुशबू लगाते हैं, आया है, ये बात तो बड़ी सुनी थी, लोग खुशबू लगाते हैं ताकि उनसे महक आए। लेकिन आज अनोखा मंजर है, मदीने के एक घर के अंदर औरत क्या अजीब मंतक बयान कर रही है। या रसूल अल्लाह आपका पसीना इतर में मिक्स करूंगी ताकि मेरी इतर महक जाए, ताकि क्या मेरी शाहे मदीना, शाहे मदीना इतरों से बढ़कर तेरा पसीना, शाहे मदीना। बरकते रसूल। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें नबी के दामन बरकत से वाबस्ता नसीब वाबस्ता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।